हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम समझते हैं अध्याय नंबर 5 जिसका नाम है उपसंहचरण यौगिक। इसके हम अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को समझते हैं। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखिए। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों एक बात मैं बताता हूँ कि इस चैप्टर जो होता है इसको मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है। तो सारे लेक्चर होते हैं यानी कि प्लेलिस्ट का लिंक होता है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ पर आप क्लिक करके इसको देख सकते हैं। अब इसमें क्या क्या देखना है, जो चीज़ें यहाँ पर आपको मैं बोलूँगा कि ये सीखना है तो वो आप लोगों को लेक्चर देखने पड़ेंगे तब जाके समझ में आएगा। क्योंकि ये जो चैप्टर होता है वो लैंग्वेज वाला नहीं है, समझने वाला चैप्टर है। तो इसके आपको लेक्चर देखने ही पड़ेंगे। बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, किस प्रकार से आते हैं वो मैं यहाँ पर बता दूंगा, ठीक है आपको। और ये क्वेश्चन है वो कोई न कोई सत्र में आ रखे हैं। तो दोस्तों इम्पोर्टेंट है, तो देखिए वीडियो को एंड तक। तो पहला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, FeC2O4 होल ट्राइस माइनस में केंद्रीय धातु आयन की उपन सहसंयोजकता या समन्वय संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें आपको कोऑर्डिनेशन नंबर या समन्वय संख्या निकालनी पड़ेगी। तो दोस्तों इसमें आपको मैं बताऊंगा, बट ये भी आपको समझना ही पड़ेगा लेक्चर में जाके देख के वीडियो को पूरा, ठीक है। देखिए यहाँ पर समझते हैं। इसमें देखिए केंद्रीय धातु परमाणु है आपका FeC2O4, ये है आपका लिगेंड। तो लिगेंड जो संख्या होती है, लिगेंडों की जो संख्या केंद्रीय धातु से जुड़े हुए उन लिगेंडों की संख्या को हम क्या कहते हैं, उपसंहचरण संख्या या समन्वय संख्या कहते हैं। बट इसमें भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि एक दंतुक है, द्विदंतुक है, त्रिदंतुक है, इस प्रकार के लिगेंड के प्रकार होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर C2O4 होता है वो एक द्विदंतुक लिगेंड होता है। इस वजह से इनकी संख्या है यहाँ पर 3, बट इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। द्विदंतुक होने के लिए 2 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएंगे, टोटल समन्वय संख्या 6 आ जाएगी। अगर चतुर्दंतुक है तो उसमें 4 का गुणा करेंगे। जितनी भी लिगेंडों की संख्या होती है उसमें अगर समन्वय संख्या ज्ञात करनी है तो आ रही बात समझिए। ओके, तो इनकी समन्वय संख्या कितनी होती है, 6। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, CuNH3 होल्स 4 SO4 में Cu की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आ रखा है 2014 में और पहला क्वेश्चन आ रखा है 2017 में। अब सेकेंड क्वेश्चन में जो कॉपर होता है उसकी हमको ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी है। तो जिसकी भी ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी होती है दोस्तों उसको हम x मान लेते हैं। तो x बराबर यहाँ पर क्या होगा, जो भी आपके पास परमाणु हैं उनको आपको ऑक्सीकरण संख्या पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों इसको x मान लेते हैं और NH3, एक NH3 होती है इसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है 0 और यहाँ पर NH3 की संख्या कितनी है, 4। तो 4 × 0 हो जाएगा प्लस SO4, SO4 संख्या में 1 है और एक SO4 का ऑक्सीकरण संख्या होती है -2। तो 1 × -2, ये तो पूरा 0 हो जाएगा, बचेगा -2। तो x - 2 बराबर 0 हो जाएगा। इसको -2 को उधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। तो जो आपकी ऑक्सीकरण संख्या आ जाएगी कॉपर की वो कितनी आ जाएगी, +2 आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों तीसरा, VBT के आधार पर Fe F6 3- संकुल आयन की संरचना एवं चुंबकीय प्रकृति बताइए। अब दोस्तों ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं वो आते हैं। VBT का मतलब होता है संयोजकता बंध सिद्धांत, मतलब VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी होता है। और इसके आधार पर हमको कोई भी संकुल दे रखा होता है और उसका हमको क्या निकालना होता है दोस्तों, तो इसका हमको संरचना, संकरण, चुंबकीय प्रकृति, इसके अलावा वो किस टाइप का लिगेंड है, मतलब सारा डिटेल आपको ज्योमेट्री वगैरह देखना होता है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन होता है इसका हालांकि बड़ा भी बन सकता है, बट एक छोटा क्वेश्चन मैंने ले रखा है। तो दोस्तों ये आपको सीखना पड़ेगा। ये मैं आपको एक क्वेश्चन मैंने लिया है उसको बताऊंगा आपको आगे। देखिए अब इसमें Fe F6 3- होता है। इसकी अगर हम बात करेंगे दोस्तों तो इसमें संकरण होता है sp3d2 प्रकार का संकरण होगा। अगर sp3d2 संकरण है तो जो संरचना होती है वो कैसी होगी, अष्टफल की संरचना होती है। और प्रकृति होती है दोस्तों अनुचुंबकीय प्रकृति। ये प्रकृति डिसाइड इस आधार पर होगी कि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहते हैं या फिर नहीं रहते हैं, ठीक है। तो ये किस टाइप का है संकुल, आपका अनुचुंबकीय प्रकृति का संकुल है, ओके। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं फोर्थ, प्रभावी परमाणु क्रमांक क्या है, उदाहरण द्वारा समझाइए। और दोस्तों ये जो क्वेश्चन होता है ये 2017 में आ रखा है। प्रभावी परमाणु क्रमांक क्या होता है, तो देखिए इसका सूत्र, प्रभावी परमाणु क्रमांक बराबर होता है कोई भी संकुल है इसमें केंद्रीय धातु परमाणु का परमाणु क्रमांक, केंद्रीय धातु परमाणु होता है, केंद्रीय धातु होता है इसका परमाणु क्रमांक, उसमें से माइनस कर देंगे ऑक्सीकरण संख्या को, प्लस 2 × उपसंहचरण संख्या करेंगे। तो ये इसका फॉर्मूला होता है प्रभावी परमाणु क्रमांक का, क्या होता है, केंद्रीय धातु का परमाणु क्रमांक माइनस ऑक्सीकरण संख्या प्लस 2 × उपसंहचरण संख्या होती है, ठीक है। अब दोस्तों इसका एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। देखिए CN होल 6 3-। अब इसमें केंद्रीय धातु परमाणु का परमाणु क्रमांक, तो केंद्रीय धातु कौन है आपका, कोबाल्ट।
कोबाल्ट की जो परमाणु संख्या होती है वो 27 होती है, तो 27 लिखा। फिर माइनस करना है ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीकरण संख्या होती है दोस्तों इसका पूरा, मतलब कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी -3। अब इसमें से पूरा निकालना पड़ेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर नहीं निकाली थी कॉपर की, वैसे वैसे यहाँ पर निकाली पड़ेगी। तो इसमें आ जाएगा -3 +2 इंटू उपसंयोजन संख्या। तो उपसंयोजन संख्या कितनी है दोस्तों, यहाँ पर 6 है। अब इसमें ये CN होता है एक दंतुक लिगैंड है, इस वजह से सीधा आ जाएगा 6। तो यहाँ पर हम इसको पुटअप करेंगे, 27 - 2 + 2 इंटू 6। 6 और 2 का 12 हो जाएगा। 12 और यहाँ पर आपके जो 27 होते हैं वो जोड़ देंगे और उसमें से 3 को घटा देंगे, तो जो मान आएगा वो कितना आएगा, 36 आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग प्रभावी परमाणु क्रमांक ज्ञात करते हैं। और दोस्तों आपको मैं बता देता हूँ कि प्रभावी परमाणु क्रमांक के मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल लेकर के बहुत बार प्रैक्टिस करवा रखी है, तो प्लीज़ आप जाके देखिए, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा प्रभावी परमाणु क्रमांक क्या होता है वो, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों 5वां। IUPAC मापदंडों का उपयोग करते हुए निम्नलिखित संकुलों के सूत्र लिखिए। अब यहाँ पर हमको कुछ संकुलों के जो नाम, मतलब IUPAC नाम दे रखे हैं और इसके आधार पर हम लोगों को संकुल बनाना है, ठीक है। इसके सूत्र लिखने हैं और ये क्वेश्चन आ रखा है 2019 में। मतलब इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए फर्स्ट ए में दे रखा है हेक्सा एक्वा क्रोमियम थर्ड ये क्या है, ऑक्सीकरण संख्या क्लोराइड। और सेकंड दे रखा है सोडियम ट्राई ऑक्सोलेटो फेरेट, और इसमें भी हो जाएगा 3 ऑक्सीकरण संख्या। अब ये फर्स्ट है, इसके आधार पर हमको इसका संकुल बनाना है, सूत्र बनाना है। और ये सेकंड दे रखा है, इसका भी हमको संकुल बनाना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ध्यान रखना, ये पीछे जो आ रहा है ना ऑक्सीकरण संख्या और क्लोराइड आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए अभी फिलहाल के लिए। हेक्सा का मतलब होता है दोस्तों 6 और एक्वा का मतलब होता है H2O। तो यहाँ पर हमारे पास में 6 क्या हो जाएंगे, H2O। क्रोमियम मतलब Cr। इसके अलावा ऑक्सीकरण संख्या है और क्लोराइड है, तो क्लोराइड को आपको पीछे लिख देना है। अब दोस्तों यहाँ पर ये जो 3 किया है, Cl3 किया है, वो इस आधार पर होगा कि जो आपका क्रोमियम होता है इसका ऑक्सीकरण संख्या 3 आनी चाहिए, तो ठीक है। तो 3 के हिसाब से आपको यहाँ पर संख्या लिखनी पड़ेगी क्लोराइड की। आ रही बात समझे। अगली हम बात करते हैं दोस्तों सोडियम को छोड़ दीजिए फिलहाल के लिए, आगे लिखा है तो इस पर ध्यान दीजिए। ट्राई का मतलब होता है 3 और ऑक्सीलेटो का मतलब होता है C2O4। अभी आपको ये आगे बताया था, ठीक है। C2O4 जो कि द्वितंतुक लिगैंड होता है। तो ये है कितने, 3, तो ट्राई ऑक्सीलेटो आ जाएगा। फिर फेरेट मतलब ये आपका आ जाएगा आयरन। अब फेरेट क्यों लिखा है इसको, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ये संकुल नेगेटिव होगा इस वजह से। और यहाँ पर हो जाएगा इसकी ऑक्सीकरण संख्या 3, तो माइनस के हालांकि आना चाहिए। फिर ऑक्सीकरण संख्या के हिसाब से जो हमारे पास है सोडियम आगे लिखा है उसकी संख्या लिखेंगे, 3 आएगी, 2 आएगी, कितनी आएगी वो, ठीक है। तो यहाँ पर 3 ऑक्सीकरण संख्या के हिसाब से लिखा जाता है। तो आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे हम समझते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों 6, IUPAC नामों का प्रयोग करते हुए निम्न के नाम लिखिए। ये क्वेश्चन आया था 2018 में। अब यहाँ पर हमको संकुल दे रखे और इनके IUPAC नाम लिखने हैं। और दोस्तों IUPAC नाम कैसे लिखते हैं वो अगर आपको सीखना है तो इसका भी आपको वहीं पर जाके देखना पड़ेगा, प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। IUPAC नाम लिखने के लिए संकुलों का। तो देखिए बाकी यहाँ पर समझ लेते हैं हम लोग। CONH3 H2O होल ट्वाइस Cl3। अब हम लोगों को यहाँ पर समझना है, देखिए कैसे नाम लिखेंगे वो। दोस्तों ये जो पूरा होता है एक संकुल के अंदर होगा और बाकी Cl3 होता है बाहर होता है, ठीक है। तो क्लोराइड को बाहर ही लिखेंगे। अब समझना ध्यान से, यहाँ पर एक तो है आपका लिगेंड का नाम पहले लिखा जाता है, एक तो है एमिन और दूसरा है एक्वा। तो एमिन और एक्वा में पहले किसको लिखेंगे, तो एमिन को पहले लिखेंगे और एक्वा को पहले लिखो तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि दोनों में ए आ रहा है अल्फ़ाबेट के हिसाब से, तो दोनों में से किसी को भी लिख सकते हैं। बट हम एमिन को पहले लिख लेते हैं। तो एमिन कितने संख्या में, 4 के लिए हम लिखते हैं टेट्रा और एमिन को एमिन लिख देंगे। फिर एक्वा को मतलब H2 को एक्वा बोलते हैं, कितने संख्या में, 2, तो डाई लिखेंगे 2 के लिए और एक्वा लिख देंगे। फिर कोबाल्ट आ जाएगा। फिर ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करेंगे, वो लिखेंगे रोमन संख्या में यहाँ पर। और इसके अलावा Cl3 को सीधा लिखेंगे हम क्लोराइड। यहाँ पर इसको ट्राई क्लोराइड मत करना, क्योंकि जो कोष्टक ब्रैकेट के बाहर जो आता है, जो ये बड़ा वाला ब्रैकेट होता है ना, स्क्वायर ब्रैकेट, उसके जो बाहर आता है ना उसको सीधा हम लिखते हैं, उसमें ट्राई डाई का कोई प्रयोग नहीं करते, ठीक है।
तो यहाँ पर सीधा आ जाएगा क्लोराइड। अब इसमें देखिए, अब यहाँ पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, Fe बाहर है, इसको सिंपल लिखेंगे हम लोग, तो इसको पहले सिंपल लिख दिया, फिर इसकी ऑक्सीकरण संख्या लिखी है अलग से। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर केंद्रीय धातु परमाणु आपका Fe है, बट बाहर भी Fe है, तो Fe समान हो जाएंगे, इस वजह से इसकी भी ऑक्सीकरण संख्या अलग लिखनी पड़ेगी और इसकी भी ऑक्सीकरण संख्या अलग लिखनी पड़ेगी। और साथ में यहाँ पर 6 हैं, तो 6 के लिए हेक्सा लिखेंगे, और Cn को बोलते हैं साइनिडो और Fe को बोलते हैं फेरेट, क्योंकि ये संकुल आपका नेगेटिव होने की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा हेक्सा साइनिडो फेरेट और ऑक्सीकरण संख्या, और इसको आगे लिख देंगे सिंपल आयरन। ठीक है, तो ये हो जाएगा छठा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 7वां, निम्नलिखित संकुल यौगिकों के आईपीएस नाम दीजिए। इसमें भी सेम है, हमको जो संकुल दे रखे उसका आईपीएस नाम लिखने हैं। ये क्वेश्चन 2012 में आ चुका है। अब यहाँ पर भी सेम सिचुएशन है दोस्तों, जो ब्रैकेट के बाहर है इसको सिंपल लिखेंगे और जो अंदर है उसमें डाई ट्राई का प्रयोग करेंगे और ऑक्सीकरण संख्या के साथ में हम लिखेंगे। देखिए COEN होल ट्राइस +3। अब इसमें EN लिगेंड है, बट ये द्वितंतुक लिगेंड है, और EN कोई लिगेंड नहीं होता, इसकी फुल फॉर्म होती है एथिलीन डाईएमीन, एथिलीन डाईएमीन। ओके, और दोस्तों ये संख्या में 3 है। अब जब ये 2 या 3 आते हैं तो 2 की जगह 20 लिखते हैं और 3 की जगह 30 लिखते हैं। फिर हम क्या करेंगे, इसको कोष्टक में पूरा नाम लिखेंगे। तो यहाँ पर 3 है तो 30 लिखा, फिर EN का पूरा नाम है एथिलीन डाईएमीन, फिर कोबाल्ट लिख देंगे, फिर ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे, और अगर इसके ऊपर माइनस प्लस है तो इसके पीछे आयन लगा देने का है। तो यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या लिखी और फिर हमने लोगों ने आयन लिख दिया, क्योंकि ये धन आयन है इस वजह से। ठीक है, इसकी बात करते हैं। अब इसमें पोटेशियम सिंपल लिखेंगे, इसको पोटेशियम, इसके अंदर डाई टाई का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि ये कोष्टक के बाहर है, तो पोटेशियम आ जाएगा। OH के लिए हम लिखते हैं क्या, हाइड्रोक्सो, संख्या में 4 है तो टेट्रा हाइड्रोक्सो आ जाएगा, और जिंकेट आ जाएगा, और फिर जिंक की ऑक्सीकरण संख्या देखो OH है यहाँ पर 4 है तो टेट्रा हाइड्रोक्सो बोलते हैं इसको, और जिंकेट और ऑक्सीकरण संख्या। तो दोस्तों ये हो गया 7वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन हो जाएगा NiCO होल्स 4 में Ni की ऑक्सीकरण अवस्था लिखिए। ये क्वेश्चन आ रखा है 2020 में। अब इसमें CO जो होता है, जो कार्बोनिल होता है दोस्तों, इसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है 0, और इस वजह से जो हम ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे निकल की, वो सारी की सारी क्या आ जाएगी, 0। तो फिर यहाँ पर आपका पूरा मान क्या हो जाएगा, 0 0। ठीक है, 9वां क्वेश्चन, उभयदंती लिगेंड को परिभाषित कीजिए। उभयदंती मतलब आपका जो लिगेंड दोनों तरफ से काम करता है, मतलब इसमें दाता परमाणु 2 होते हैं या 2 से अधिक होते हैं, ऐसा भी बोल सकते हैं आप लोग इसको। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आ रखा है 2020 में, वह लिगेंड जो 2 भिन्न परमाणु द्वारा जुड़ सकता है उभयदंती लिगेंड कहते हैं। यानी कि देखो यहाँ पर एग्जांपल है CN, अब CN में C जुड़ता है, और अगर ये चाहता है तो N से भी जुड़ सकता है, तो N भी जुड़ता है और C भी जुड़ता है। किससे जुड़ता है, केंद्रीय धातु परमाणु से। तो दोस्तों CN होता है एक उभयदंतुक लिगेंड है जिसमें 2 परमाणु से जुड़ सकता है। ओके, अगला क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन है, शीर्ष यानी कि समकक्ष COEN Cl2 के दोनों प्रतिबिंबी रूप दर्शाइए। अब यहाँ पर हमको शीर्ष रूप में दे रखा है, समकक्ष रूप में। इसका क्या मतलब होता है, यानी कि जो लिगेंड होते हैं वो 5-5 में लिखने आपको। CO को बीच में लिख दिया, EN होता है वो 2 तरह से जुड़ता है इस प्रकार से, क्योंकि द्वितंतुक लिगेंड है। इसको हम लोग दर्पण लगाएंगे बीच में, और दर्पण लगा करके इसका हम लोग दोनों प्रतिबिंब दर्शाएंगे ना। ये जो भाग होगा वो इधर आ जाएगा, बाकी EN होता है उधर चला जाएगा। आ रही है बात समझे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन है 211वां, संयोजकता बंध सिद्धांत के आधार पर संकुल COF6-3 की ऑक्सीकरण अवस्था, संकरण, ज्यामिति, चुंबकीय प्रकृति समझाइए। ये क्वेश्चन आ रखा है 2018 में। अब आपको मैंने बताया था VBT जो थ्योरी होती है, इसमें आपको ये जो पूरा काम करना होगा, मतलब जो सीखना होता है, वो आपको प्लेलिस्ट में जाकर के मैं ऑलरेडी सिखा रखा है, तो आप जाके देखिए और सीखिए। अब इसको करते कैसे देखिए, हम लोगों को ये संकुल दे रखा है, तो सबसे पहले हमको काम करना होगा, जो संकुल है उसमें जो भी केंद्रीय धातु है जैसे कोबाल्ट है, उसका हमने परमाणु संख्या लिखी 27 होती है। फिर हमने इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा है, आर्गन 18 3d7 4s2, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर जो आपकी संकुल है उसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। तो ऑक्सीकरण संख्या हम निकालते हैं, इसको x मान लेते हैं। f कितने हमारे पास 6 है, एक आपका f का माइनस का 1 होता है ऑक्सीकरण संख्या, और माइनस का जो 3 है उसको बराबर की उस साइड लिखेंगे। इसमें से हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 6 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस का 3 प्लस का 6,
तो प्लस की संख्या बड़ी है, घटेंगे तो प्लस का रहेगा कितना, 3 रहेगा। ठीक है। अब CO जो होता है यानी कि जो कोबाल्ट होता है, ये कोबाल्ट का हम लिखेंगे दोस्तों यहाँ पर एक तो 3D और 4s को लेकर के। देखिए 3D में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 7 हैं, तो हमने 7 लिख दिया। 4s में कितने हैं, 2 हैं, 2 लिख दिया। अब जो नए लेंगे हम दोस्तों, वो नए कक्षक लेंगे, एक तो 4p का और एक 4d का। 4d में 5 होते हैं, 4p में 3 होते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, जो आपका F है फ्लोरीन, वो एक दुर्बल लिगेंड होता है, और दुर्बल लिगेंड होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन होता है इनका युग्मन नहीं होता। इसका क्या मतलब होता है कि देखिए, मतलब ये वाला इधर जाएगा, ये अकेला रहेगा, ये वाला इधर चला जाएंगे, ऐसा युग्मन होता है। जो सिंगल सिंगल है उनका डबल जोड़ा हो जाता है, बट ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि आपका F- होता है, वो दुर्बल लिगेंड होता है, इस वजह से तो इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं हो पाता है। अब दोस्तों हमने ऑक्सीकरण संख्या कितनी निकाली, प्लस के 3 निकाली। ठीक है। अब कोबाल्ट होता है, इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देंगे, यानी कि कोबाल्ट +3 आयन, इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। अब 2 इलेक्ट्रॉन तो जाएंगे S में से, 4s में से 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो ये खाली हो जाएगा, और 1 इलेक्ट्रॉन इसमें से जाएगा 4d में से, ये वाला इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, तो यहाँ पर 1 बचेगा। ठीक है। तो मतलब टोटल 7 थे, तब 6 बचेंगे। अब हम लोगों को Fe को बुलाना है, मतलब Fe क्या करता है, कोबाल्ट के साथ जुड़ता है। तो कोबाल्ट के साथ कितने Fe जुड़े हुए, 6 जुड़े हुए, यानी कि 6 हमको नए कक्षक चाहिए, नए। ठीक है, कितने, 6 हमको नए कक्षक चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, ये भरा नहीं है मैंने, हालांकि 1 2 3 4 5 6। ओके। अब यहाँ पर देखिए, ये खाली है, ये खाली है, ये खाली है, ये खाली है, ये सब खाली है, तो हमको 6 सेलेक्ट करने हैं। 1 2 3 4 5 6। हम लोगों ने क्या किया, जो Fe को आने के लिए 6 नए कक्षक सेलेक्ट कर लिए। इस प्रकार से S का 1 कक्षक, P के 3 कक्षक और D के 2 कक्षक, इस प्रकार से नए जो संकरित कक्षक बनेंगे वो बनेंगे sp3d2 संकरित कक्षक। तो नए 6 संकरित कक्षक बनेंगे, और इस आधार पर जो संकर निकल के आएगा वो कितना होगा, sp3d2 होगा। ठीक है। और sp3d2 होने की वजह से ज्यामिति आ जाएगी अष्टफल की, और अष्टफल की कैसी होती है, तो कोबाल्ट को बीच में लिखेंगे, बाकी 4 आप स्क्वायर के रूप में लिख देना, और 2 ऊपर आ जाएंगे। ठीक है। तो ये अष्टफल की ज्यामिति हो जाएगी। डन। आगे समझते हैं। 12वां क्वेश्चन है दोस्तों, प्रत्येक का एक उदाहरण देकर समझाइए। ये क्वेश्चन इस प्रकार से आते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आता है 2012 में। ये देखिए, इसमें होमोलेप्टिक संकुल दे रखा है, हेटेरोलेप्टिक संकुल दे रखा है, और किलेट लिगेंड दे रखा है। होमोलेप्टिक संकुल, हेटेरोलेप्टिक संकुल और किलेट, इनको हमको परिभाषित करना है उदाहरण के साथ में। देखो, होमोलेप्टिक संकुल का मतलब क्या होता है। होमोलेप्टिक मतलब समान होता है, यहाँ पर चीज़ें, अब क्या समान होता है उसको समझते हैं। ऐसे संकुल जिनमें धातु परमाणु केवल एक प्रकार के दाता समूह से जुड़े रहते हैं, होमोलेप्टिक संकुल कहलाते हैं। सिंपल है, जो कोबाल्ट है केंद्रीय धातु परमाणु, उसके साथ में जो भी लिगेंड जुड़े हुए, वो लिगेंड 6 हैं, लेकिन 6 के 6 लिगेंड एक ही टाइप के हैं, तो इसको हम बोलते हैं होमोलेप्टिक संकुल। चाहे तो उसको आप दाता परमाणु बोलो, क्योंकि दाता परमाणु जुड़ता है केंद्रीय धातु परमाणु से, या चाहे आप लिगेंड बोलो, तो एक ही टाइप के लिगेंड जितने भी हैं, जैसे कि यहाँ पर 6 हैं NH3, तो 6 NH3 होते हैं, वो एक ही टाइप के हैं, जो कि किससे जुड़े हुए, कोबाल्ट से, तो उसको ऐसे संकुल को हम क्या बोलते हैं, होमोलेप्टिक संकुल कहते हैं। अब हेटेरोलेप्टिक में उसका उल्टा कर दो, ऐसे संकुल, ये हेटेरोलेप्टिक का मैं एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, ऐसे संकुल जिनमें धातु परमाणु एक से अधिक प्रकार के दाता समूह से जुड़े रहते हैं, हेटेरोलेप्टिक संकुल कहलाते हैं। अब हेटेरोलेप्टिक में क्या होता है, जो कोबाल्ट होता है, जैसे यहाँ पर कोबाल्ट है, ये केंद्रीय धातु परमाणु है, उससे जुड़े हुए लिगेंड कौन है, देखिए NH3 है संख्या में 4 और Cl है संख्या में 2। अब यहाँ पर टोटल जो लिगेंड है उनकी संख्या है 6, 4 तो NH3 है, 2 आपके Cl की है, लेकिन वो दोनों अलग अलग हैं। टोटल 6 लिगेंड हैं, बट वो दोनों अलग अलग हैं, 4 NH3 और 2 Cl है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं था, इसमें केवल आपका NH3 6 था। तो ऐसे जो संकुल होते हैं उनको बोलते हैं हेटेरोलेप्टिक संकुल बोलते हैं। ठीक है। अब किलेट लिगेंड क्या होता है इसको समझते हैं। जब एक द्विदंतुक अथवा बहुदंतुक धातु परमाणु या आयन से अपने 2 या 2 से अधिक दाता परमाणु का प्रयोग उपसंहरण संख्या बंध के लिए करता है, तो एक वलय प्राप्त होती है, जिसे किलेट वलय या लिगेंड को किलेट लिगेंड कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें दोस्तों जो आपका लिगेंड होता है, वो लिगेंड क्या करता है, जो केंद्रीय धातु होता है उसके साथ में जुड़ेगा, बट वो एक वलय बनाइए, जैसे कोबाल्ट को ऐसे लिख दो और बाकी ऐसे आप बना दो वलय। तो जो लिगेंड होते हैं वो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ में जुड़ करके क्या बनाते हैं, वलय बनाते हैं। तो इसको हम बोलते हैं दोस्तों किलेट लिगेंड। ऐसे जो लिगेंड होते हैं, जैसे एथिलीन डाइएमीन होता है, एक लिगेंड है जो कि कैसा लिगेंड है,
कीलेट लिगेंड भी कहलाता है, ठीक है। और ऑक्सीलेटर का सूत्र आपको पता है C2O4, ये होता है ऑक्सीलेटो का सूत्र, ठीक है। तो दोस्तों इस टाइप के जो होते हैं लिगेंड वो क्या करते हैं, एक वलय बनाते हैं केंद्रीय धातु परमाणु के साथ में जुड़ करके, तो उसको कीलेट लिगेंड कहते हैं। तो दोस्तों ये थे क्वेश्चन आंसर। बाकी आप लोग प्लेलिस्ट में जा कर के इसके जो भी लेक्चर होते हैं उनको देख लो, मैंने आपको अच्छा समझा रखा व्हाइट बोर्ड पर, तो प्लीज़ आप जाके देखिए। और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।